नमस्कार दोस्तों, एक्सकवेशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सकवेशन के कितने हजार्ड होते हैं, कौन कौन से हजार्ड होते हैं और उसके लिए हमको क्या कंट्रोल मेजर यूज़ करना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। यदि हम कहीं भी और कोई भी एक्सकवेशन करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन हजार्ड होता है उसको बोलते हैं केबिन सॉइल कोलैप्स। केबिन या सॉइल कोलैप्स यानी मिट्टी धंसने या गिरने का खतरा होता है। सेकेंड होता है फॉल ऑफ पर्सन यानी आदमी का गड्ढे में गिरने का खतरा होता है। थर्ड होता है फॉलिंग ऑफ मटेरियल टूल्स यानी मशीन नीचे काम कर रहे लोगों के ऊपर गिर सकता है या कोई भी टूल्स उसके ऊपर गिर सकता है, इसका खतरा होता है। चौथा जो होता है भारी मशीनों का खतरा। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सकवेशन होता है उसको एक्सकावेटर, जेसीबी, डंपर ट्रक इन सब के सहयोग से एक्सकवेशन किया जाता है। यानी खुदाई का काम एक्सकवेशन या जेसीबी करेगा और जो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उनको ट्रक या डंपर। तो कोई भी आदमी इन मशीनरी के चपेट में आ सकता है, तो इसका भी एक खतरा होता है। नेक्स्ट जो खतरा होता है अंडरग्राउंड यूटिलिटी डैमेज होने का खतरा। जहाँ पे भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो हो सकता है जहाँ हम एक्सकवेशन कर रहे हैं उसके नीचे बहुत सारे पाइप लाइन, केबल लाइन, बहुत सारा कुछ होता है, जा सकता है। तो उन केबल्स वायर को डैमेज होने का खतरा होता है। केबल, गैस लाइन पाइप, वाटर लाइन पाइप, पाइप लाइन पाइप कुछ भी हो सकता है, तो वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट होता है जहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा है तो जो डीप होता है अंदर टॉक्सिक गैसेस हो सकता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जहरीले गैसें वहाँ पाई जा सकती हैं। तो सांस लेने में लोगों को परेशानी हो सकती है, बेहोशी किसी को हो सकती है, इसका भी खतरा होता है। नेक्स्ट जो खतरा होता है उसको बोलते हैं वाटर एक्युमुलेशन। बारिश या जो भी पाइपलाइंस गए हैं, लीकेज होने से गड्ढा में पानी भर सकता है, इससे मिट्टी कमजोर होकर उसका दीवार कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट जो खतरा होता है स्लिप ट्रिप फॉल यानी कीचड़ या अनइवन वहाँ सरफेस होने से या मटेरियल फैला होने से आदमी स्लिप होकर गिर सकता है, उलझ के गिर सकता है या सामान लेके गिर सकता है। तो स्लिप ट्रिप फॉल तीनों हो सकता है। उसके बाद होता है पुअर एक्सेस एंड इग्रेस। लेडर या प्रॉपर रास्ता न होने से इमरजेंसी में बाहर निकलने में कठिनाई हो सकती है, मुश्किल हो सकता है, तो आदमी फंस सकता है। तो इसलिए जहाँ भी एक्सकवेशन हो वहाँ प्रॉपर एक्सेस इग्रेस का ध्यान देना होता है। लास्ट होता है वाइब्रेशन हजार्ड यानी जहाँ भी एक्सकवेशन हो रहा है उसके आसपास भारी व्हीकल्स या मशीनों के चलने से, वाइब्रेशन होने से मिट्टी धंस सकती है, कोलैप्स होके और आदमी के ऊपर गिर सकता है, तो इसका भी खतरा होता है। तो ये थे हमारे सारे हजार्ड्स एक्सकवेशन से रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि ये जो हजार्ड्स थे इनसे बचने के लिए हमारे पास कंट्रोल मेजर क्या होता है, किसका उपयोग करके हम इन खतरों से बच सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है बैरिकेडिंग एंड वार्निंग साइनेज। जहाँ भी हम एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं वो एरिया, पूरा एरिया प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए और वार्निंग साइनेज लगा होना चाहिए। इससे कोई भी आदमी गड्ढा में नहीं गिरेगा। जब आदमी नहीं जाएगा तो मटेरियल और मशीनरी भी दूर रहेगा। हम लोग अभी आगे जाने थे कि भारी व्हीकल्स के चपेट में आने से किसी को चोट लग सकता है, तो यदि हमारा बैरिकेडिंग है और प्रॉपर वार्निंग साइनेज लगे हुए हैं तो आदमी दूर से ही देख के अपने आप को सेफ कर लेगा। इसके बाद होता है जो हमारे किनारे होते हैं वाइब्रेशन से गिरने के लिए या लूज सॉइल होने के लिए, तो उसके लिए सोरिंग, स्लोपिंग, बेंचिंग या सेल्डिंग, ये 4 टाइप के टाइप्स होते हैं। इनमें से हम जहाँ पे जिसका ज़रूरत है, यदि स्लोपिंग की ज़रूरत है तो स्लोपिंग करके उस दीवार को बचा सकते हैं, सोरिंग करके, सेल्डिंग करके, बेंचिंग करके, जो रिक्वायर्ड हो इन टाइप्स में से इस टाइप की हम खुदाई करके अपने एक्सकवेशन दीवार को बचा सकते हैं। उसके बाद होता है यूज़ प्रॉपर पीपीज एंड एडिशनल पीपीज। यदि हम नीचे काम करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो मैंडेटरी पीपीज होता है उसको पहनते हैं। यदि उस नीचे हल्का फुल्का बारिश का पानी या पाइपलाइन का पानी जमा हुआ है तो एडिशनल पीपीज में हम गम बूट, उसके बाद बड़े हैंड ग्लव पहन के, यदि हमको नीचे टॉक्सिक गैस होने का डर है तो वो N95 फिल्टर मास्क पहन करके, स्काबा लगा के अंदर जाके आदमी काम कर सकता है। तो यूज़ प्रॉपर पीपीज एंड एडिशनल पीपीज, इसका उपयोग करके हम खतरों को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेफ एक्सेस एंड इग्रेस। आने जाने का प्रॉपर व्यवस्था कर लेंगे, या तो स्टेप बना लेंगे, सीढ़ी लगा लेंगे, या जो भी जरिया और तरीका हो उसको उपयोग करके आने जाने का रास्ता हम क्लियर रख के वहाँ पे सेफली काम कर सकते हैं। इंस्पेक्शन बिफोर वर्क, कभी भी काम करने से पहले हर तरह के गैस टेस्ट कर लेंगे, नीचे कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, ऐसा नहीं हो कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो,
तो पहले इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम काम को शुरू करेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा उसको उपयोग करेंगे। कीप हैवी इक्विपमेंट्स अवे, यानी जहाँ भी काम हो रहा है उससे एक सेफ दूरी बना के, जो भी हैवी इक्विपमेंट होते हैं, एक्सकावेटर चल रहा हो, डंपर चल रहा हो, ट्रक चल रहा हो, उनका प्रॉपर दूरी मेंटेन करेंगे जिससे वाइब्रेशन का असर हमारे दीवारों पे ना पड़े। यानी हैवी इक्विपमेंट को दूर रख के हम काम करके वहाँ सेफली काम कर सकते हैं। बिफोर एक्सकावेशन चेक अंडरग्राउंड यूटिलिटी, कहीं भी एक्सकावेशन करने से पहले हम जो भी वहाँ पे जितने डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट से अंडरग्राउंड केबल्स, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, फायर पाइपलाइन सबको चेक करवा लेंगे। यदि उस एरिया में कोई भी अंडरग्राउंड यूटिलिटी नहीं है तभी हम अपने एक्सकावेशन काम को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है वाटर रिमूवल, यदि गड्ढा में पानी लगा हुआ है, बारिश का हो या लीकेज का पानी हो, तो पानी को साफ करवा के हम काम करेंगे। काम करने से पहले गैस टेस्ट करवा लेंगे। प्रॉपर सुपरविजन के साथ ही हम काम को शुरू करेंगे जिससे हमारा जो भी काम है वो सेफली हो। स्लिप ट्रिप फॉल यदि होता है तो उसके लिए प्रॉपर हाउसकीपिंग करेंगे। हाउसकीपिंग 5S को मेंटेन करते हैं तो हमारा काम सबसे बेस्ट होगा। एंड इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान एंड फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल एट साइट, सबको इमरजेंसी के बारे में बताएंगे कि कुछ भी इमरजेंसी होता है तो लोग वहाँ से भाग के असेंबली पॉइंट या जो भी हमारा सेफ जगह है वहाँ कैसे पहुँचेंगे। यदि किसी को चोट लग गया, कुछ हो जाता है तो उसके लिए साइड पे हमेशा हम परमानेंट फर्स्ट एड बॉक्स को रखते हैं। तो ये जो सारे कंट्रोल मेजर्स थे इनका उपयोग करके हम एक सेफ इन्वायरमेंट को क्रिएट करके और सेफली वर्क को कर सकते हैं, जिससे खतरे जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों अभी भी लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।